अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले कि हम एक्सरसाइज पर जाएं, मैं आपको इसके बारे में जनरल सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि ये एक्सरसाइज पूरी हमारी किस बारे में है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 में जो है वो हम बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, अरिथमेटिक सीक्वेंस पे। ठीक है, अरिथमेटिक सीक्वेंस लिखा हो या प्रोग्रेशन लिखा हो, इसका मतलब एक ही है। और ये अरिथमेटिक इसलिए क्योंकि इसमें जब टर्म्स बनती हैं तो एक सेम नंबर होता है जो आप एक टर्म में ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाती है। ठीक है, जैसे जो है वो अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिखूँ 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये देखिए ये 3 से 6 कैसे बना, उसमें +3 करके। ठीक है, इस तरह से 6 से 9 कैसे बना, +3 करके। 9 से 12 कैसे बना, +3 करके। ठीक है, तो ये सेम ही नंबर है जो ऐड करके तो नेक्स्ट टर्म बनती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह की जो सीक्वेंस होती है उसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, क्योंकि इसके अंदर एडिशन हो रही होती है सेम नंबर की। ठीक है, ये जो सेम नंबर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। किस तरह से कॉमन डिफरेंस लेते हैं वो भी मैं बताती हूँ। उससे पहले हम देखते हैं कि जब आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसमें nth टर्म आपने कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो nth टर्म का फार्मूला आपके पास होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसके अंदर देखें, जब भी आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी और आपको एक सीक्वेंस दी होगी, कहा होगा कि इसकी nth टर्म फाइंड करें, तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। अब इसमें an जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है nth टर्म को। ठीक है, a1 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट टर्म को। ठीक है, n जो है ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और d जो है ये है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो मेन है जिससे ये पता चलता है कि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है वो इसका ये d है। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो है वो किस तरह से लेते हैं, कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को अगर आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा दो कंसेक्यूटिव टर्म को। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कंसेक्यूटिव टर्म का मतलब जो एक साथ आ रही हों, जैसे ये 3, 6, 9 है तो मैं दो कंसेक्यूटिव टर्म यहाँ से ले लूँ, जैसे ये 3 और 6 ले लूँ। ठीक है, तो हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। ठीक है, तो 6 - 3 करें तो आंसर कितना आ गया, 3। ठीक है, इस तरह से अगर मैं ये नेक्स्ट वाली दो टर्म्स ले लेती हूँ 6 और 9, तो मेरे पास ये 6 और 9 में सेकंड टर्म अब कौन है, 9, और उसमें से अगर मैं 6 माइनस करूँगी तो फिर मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं 9 और 12 को ले लूँ, ठीक है, तो 9 और 12 में अब मैं 12 में से 9 को माइनस करूँगी तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, देखें हर एक में जो है ये आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि ये जो सीक्वेंस है, जो हमारे पास जो सीक्वेंस थी, ये कौन सी होगी, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कॉमन डिफरेंस है और हर टर्म में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जब आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करेंगे तो आपके पास ये सेम आएगा। ठीक हो गया, तो जब भी आपने nth टर्म फाइंड करनी है हम इस पर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसकी एक्सरसाइज 7.2 को। जी, ये है आपके पास एक्सरसाइज 7.2। इसमें देखें, उसने हमें यहाँ पे कहा है फाइंड द स्पेसिफिक टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ठीक है, एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें देखें जो आपके पास सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो है आपके पास 3, 7। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 3, 7, 11 एंड सो ऑन, और आपने टर्म कौन सी फाइंड करनी है, 61। ठीक है, 61st टर्म जो है वो आपने कैलकुलेट करनी। अब देखिए हमारे पास जो है, जैसे मैंने अभी पीछे आपको फार्मूला बताया था, वो था आपके पास an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए जब हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अपनी सारी चीज़ें देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, जो a1 है वो है आपके पास 3, क्योंकि ये सीक्वेंस 3 से शुरू हो रही है। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसकी 3 है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको n चाहिए। n का मतलब होता है कि ये जितनी टर्म, यहाँ पे जो टर्म उसने स्पेसिफिक की हुई है, हमें a61 चाहिए। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो है a61, क्योंकि हमने a61 टर्म फाइंड आउट करनी है। तो जब मैं इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करूँगी तो मेरे पास n की वैल्यू कितनी आएगी, 61। ठीक है, तो n हमारे पास आ गया यहाँ पे 61। ठीक है, सेकेंड आपने लेना है यहाँ पर d है आपके पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो वो कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके ले लें। जैसे अगर मैं ये 3 और 7 लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 7 - 3। ठीक है, तो इसमें आपके पास कितना बन गया, ये कॉमन डिफरेंस इसका कितना आ गया,
4, ठीक है, यानी डी आपके पास 4 आ गया। अब हम ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया आपके पास, इस फार्मूले में ए एन में आपने एन की जगह 61 रखा, ये किसके इक्वल हो गया, A1। A1 है आपके पास 3 प्लस उसके बाद क्या है आपके पास एन हमने पहले देखा था, वो है हमारा 61, साथ में ये -1 एज इट इज़, ठीक है, और साथ में डी की वैल्यू हमारी आ गई 4, तो हमने इसकी जगह 4 लगा दिया, ठीक है। अब इसको आप एज इट इज़ कैलकुलेटर से सॉल्व करें, आपके पास आंसर इसका आ जाएगा 3 + 60 × 4, ठीक है, मतलब ये बन गया 3 + 240, तो इसका आंसर बन गया 243, ठीक है। आप इसको कैलकुलेटर पे भी एज इट इज़ डाल के कर सकते हैं। ये वाला जो स्टेप है इसको आप एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखें, आपको ये आंसर दे देगा 243, ठीक है। अगर आपने इसको प्रॉपर सॉल्व करके देखना है तो प्रॉपर सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया 243, मतलब जो ये 61st टर्म है वो है इसकी 243, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है आपके पास इसके पार्ट 2 में -4 -7 -10 सो ऑन एंड A19 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे उसने A19 लिखा हुआ है, और जब भी हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें उसने A61 लिखा हुआ था, मतलब 61st टर्म लिखा हुआ था। तो अगर A19 या 61st टर्म लिखे, दोनों का मतलब सेम है, मतलब 61st टर्म का मतलब है A61 और A19 का मतलब क्या हो गया, 19 टर्म, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो सारी इसकी चीज़ें पूरी कर लेते हैं। साइड पे हमने फार्मूला लिख लिया इसका, AN = A1 + n-1 × D, ठीक है। अब हम इसमें देखें, जब हम इसकी फार्मूले के अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो हमारे पास A1 जो है, जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो है -4, ठीक है। जो इसमें आपके पास n है, जब आप AN को इस A19 से कंपेयर करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19, ठीक है। और D आपने अब लेना है, D आपके पास कैसे आएगा, D कैसे आएगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है ये -7 है, ठीक है। आगे इसमें लगा लें ब्रैकेट, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी आपके पास नेगेटिव का नंबर आए तो आपने माइनस ज़रूर लगाना है, ठीक है। जब भी माइनस ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, ठीक है। जब भी नेगेटिव नंबर आए तो आपने ब्रैकेट ज़रूर लगानी है। उससे क्या होगा कि जो साइन है उनको सॉल्व करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो ये -7, ये -4, ठीक है। तो -7 + 4 ये आपके पास आ गया -3। इसका मतलब है कि आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो आ गया -3, मतलब D की वैल्यू आपकी आ गई -3, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक है। A19 = A1 है आपके पास -4 प्लस n है आपके पास 19 -1 × D है आपका -3, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया -4 + 18 × -3, ठीक है। सो -4 18 को आप -3 से मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर मिलेगा -54, ठीक है। तो -4 और -54 ये आपका बन गया -58, ठीक है। मतलब A19 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, -58 जी। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में है आपके पास 6 4 2 एंड सो ऑन, और आगे लिखा हुआ है 45th टर्म, ठीक है। यानी अब आपने 45th टर्म कैलकुलेट करनी। 45th टर्म का मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, A45, ठीक है, 45, ठीक है, A45 आपको कैलकुलेट करना है। अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जो हमारा फार्मूला है उसमें हमें इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो चाहिए होगी। फर्स्ट टर्म इसकी 6 है, ठीक है। n जो है वो इसका कितना है, जब आप इसको A45 को AN से कंपेयर करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45, ठीक है। और सेकेंडली आपको यहाँ पे क्या चाहिए, इसका D चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो अगेन वैसे ही लेंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करके। तो अब हमने ये 4 और 6 ले लिया, तो 4 में से 6 माइनस कर दें, ये आपके पास आ जाएगा -2, ठीक है। अब इस फार्मूले में ये सारी वैल्यूज पुट कर दें। तो फार्मूला है हमारा वही अरिथमेटिक का, AN = A1 + n-1 × D, ठीक है। अब इसमें जब आप वैल्यूज़ डालोगे, A1 की वैल्यू है आपके पास 6 प्लस n की वैल्यू है 45 -1 × D की वैल्यू है
-2। ठीक है, अब हम इसको सिर्फ सॉल्व कर लेंगे बाय कैलकुलेटर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप 44 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -88। ठीक है, अब 6 -88 करें, मतलब कि अगेन आप कैलकुलेटर से कर लें, वैसे करना है तो वैसे कर लें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा -82। इसका मतलब है कि इस सीक्वेंस की 45th टर्म क्या होगी, -82। अब नेक्स्ट आगे हम इसके पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में है आपके पास 9, 14, 19 सो ऑन, और आगे है आपके पास A14 आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगेन हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लें, AN = A1 + n - 1 × D। ठीक है, अब देखिए हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, इसकी फर्स्ट टर्म चाहिए। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है A1 वो क्या होगी, यहाँ पे 9 होगी। ठीक है, और n अगेन आपने इस AN को इस A14 से कंपेयर करें तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 14। ठीक है, और सेकेंडली हमें इसमें चाहिए D, तो फिर दो कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करें, तो ये आपने 14 - 9 किया तो ये आपके पास आ गया 5। ठीक है, मतलब कि आपके पास D की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालें तो ये आपके पास आ जाएगा A14 = A1 है आपके पास 9 + 14 - 1 × D हमने कैलकुलेट किया था 5। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 9 + 14 - 1, ये 3 हो गया, और साथ में यहाँ पे आ गया 5। अब 9, अब 13 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आएगा 65। ठीक है, तो इसको हमने किया यहाँ पे 65। ठीक है, 65, तो 9 + 65 करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 74। ठीक है, तो यानी A14 इस सीक्वेंस की आपके पास A14 कितनी आ गई, 74। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आगे पार्ट 5 पे। पार्ट 5 में देखिए हमारे पास है 11, 6, 1 एंड सो ऑन A18। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेंगे, A1 + n - 1 × D। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 11 है और n जो है वो हमारा 18 है। D हम कैलकुलेट कर लेते हैं दो कंसेक्टिव टर्म्स को माइनस करके, तो ये आ गया आपके पास -5। ठीक है, अब फार्मूले में वैल्यूज़ डालें, A18 = A1 है आपके पास 11 + n है आपके पास 18 - 1 × D है आपका -5। ठीक है, ओके, तो ये हो गया 11 + 17 × -5। ठीक है, अब 17 को आप -5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 85। ठीक है, -85, तो 11 में से 85 माइनस कर दें, मतलब कि उल्टा कर लें, 85 में से 11 माइनस कर दें, आंसर जो है वो आपका नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 74। ठीक है, यानी A18 जो है वो आपके पास आ गई 74। ठीक है जी, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए उसने फार्मूला हमें दे दिया है, AN = A + n - 1 × D। ठीक है, हमने सिर्फ अपने पार्ट्स में देखना है कि हमारे पास कौन सी अननोन चीज़ है, जो मिसिंग टर्म होगी वो हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जो इसका पार्ट 1 है उसमें उसने हमें A की वैल्यू 2 दी हुई है, AN उसने 402 दिया हुआ है और n उसने 26 दिया है। ठीक है, अब जब आप इसको कंपेयर करें तो देखिए ये AN है तो AN की वैल्यू भी हमारे पास है, ये सिंपल A है तो A की वैल्यू भी दी हुई है, और ये N है तो N की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो मतलब अननोन कौन है यहाँ पे, D। ठीक है, जो कॉमन डिफरेंस है, इट मीन्स कि आपको D कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इस फार्मूले में आप सारी वैल्यूज़ डाल दें। AN की वैल्यू 402 = A की वैल्यू है आपके पास 2 + 26 - 1 × D की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिंपल D की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिकल रूल अप्लाई करने हैं। मैथमेटिकल रूल का मतलब कि इस टर्म को आपने सेपरेट करना है, जो भी टर्म इसमें प्लस माइनस हो रही होगी आप उसको दूसरी तरफ ले शिफ्ट कर देंगे, या मल्टीप्लाई हो रही होगी तब भी दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, यानी हमने इस D को अकेला करना है। तो इसमें देखिए ये 2 पहले प्लस हो रहा है, इस 2 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है,
और ये 26 माइनस 1, ये रह गया आपके पास 25 और साथ में डी। ये 402 में से 2 माइनस करें तो आपके पास आ गया 400 इज इक्वल टू 25 डी। ठीक है, अब इस डी के साथ 25 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 400 डिवाइडेड बाई 25 इज इक्वल टू डी। यहाँ फिर ये क्या बन गया आपके पास, इसको कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा 16। ठीक है मतलब डी की वैल्यू आपके पास आ गई 16। जी नेक्स्ट देखिए जो इसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 के लिए अगेन हम सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हमने इसका फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पे जो पार्ट 2 में उसने हमें दिया हुआ है वो है ए एन इज इक्वल टू 81, डी इज इक्वल टू -3 एंड एन इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब देखिए इसमें से हमने सबसे पहले देखना है कि हमने क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो अपने फार्मूले को इन टर्म्स के साथ कंपेयर करें। तो देखिए ये ए एन की वैल्यू भी आपके पास गिवन है। ठीक है, यहाँ से ये एन की वैल्यू भी गिवन है और डी की वैल्यू भी गिवन है। ठीक है, तो फिर अननोन यहाँ पे कौन है, ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इट मीन्स आपने ए कैलकुलेट करना है जो इसकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करें। तो ए एन की जगह 81, ए हमारे पास नहीं है, एन की वैल्यू है आपके पास 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके तो अपने पास वैल्यू लेनी है a प्लस 18 माइनस 1, तो ये आ गया आपके पास 17 इंटू -3। ठीक है, अब आप जब जो है वो 17 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा -51। ठीक है, अब इस -51 को हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो ये इधर माइनस हो रहा है, जब आप इसको 81 के पास लेकर आओगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू ए, यानी 81 प्लस 51 कितना इसका बन गया आपके पास 132। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 132 इज इक्वल टू ए की वैल्यू आपके पास आ गई 132। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट है आपके पास फार्मूला सबसे पहले लिख लें, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इसमें देखें कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको a इज़ इक्वल टू 5 दिया है, ए एन इज़ इक्वल टू 61 है और n इज़ इक्वल टू 15 है। ठीक है, अब फिर इसको कंपेयर करें तो आपके पास कौन सी टर्म अननोन है, जी कौन सी टर्म है, ए एन जो है उसकी वैल्यू भी आपके पास दी है, ए वन की वैल्यू भी गिवन है, एन की वैल्यू भी गिवन है, मतलब कि हमें यहाँ पे डी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम डी के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यहाँ पे ए एन की वैल्यू पुट करें, ए एन की वैल्यू है आपके पास 61। ठीक है, ए वन की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू 15 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब 61 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 माइनस 1 14 इंटू डी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 61 में से 5 माइनस करने हैं तो आपके पास आ जाएंगे 56 इज इक्वल टू 14 इंटू डी। ठीक है, अब डी की वैल्यू लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो 14 है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये दूसरी साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 56 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे तो आपके पास डी आ गया, यहाँ फिर इसको डिवाइड कर दें ठीक है कैलकुलेटर से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4, मतलब डी की वैल्यू आपके पास आ गई 4। नेक्स्ट देखिए जो इसका पार्ट 4 है, पार्ट 4 में फिर वही करेंगे, पहले हम फार्मूला लिख लेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पे जो पार्ट 4 है उसके लिए उसने हमें जो वैल्यूज़ दी हैं वो a इज़ इक्वल टू 16 है, ए एन इज़ इक्वल टू 0 है और डी जो है वो है -1/4। ठीक है, ब्रैकेट मैंने लगा दी है, वैसे आप यहाँ पे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, लेकिन जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, तो फार्मूले में वैल्यूज़ डालें, ए एन की वैल्यू 0 है तो हमने 0 लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए इसमें अननोन कौन है। ठीक है, अननोन के लिए देखिए ए एन की वैल्यू भी दी है, सही, ए की वैल्यू भी दी है और डी की वैल्यू भी गिवन है, मतलब इसमें अननोन जो है वो एन है, इट मीन्स आपको एन कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब फार्मूले में वैल्यूज़ डालें, ए एन की जगह 0 आ गया, ए की जगह 16 हो गया प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह -1/4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ये 16 है, इसको आप इस तरफ लेकर आएंगे तो 0 में से 16 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे -16 n-1 इंटू -1/4। ठीक है,
अब ये देखें, इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, यानी ये जो 4 है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो -1 है ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये वाली जो पूरी टर्म है ये उधर जाके रिवर्स हो जाएगी, यानी -16 है, इसको आप लिखोगे 4/-1, ठीक है, यानी ये टर्म जो है पूरी की पूरी रिवर्स हो जाएगी, इज इक्वल टू n-1। अब जब आप इसको करेंगे तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया 64, ठीक है। ये माइनस से माइनस जो है वो वैसे आपका कैंसिल हो जाएगा, या फिर माइनस माइनस प्लस कर लें, एक ही बात है। तो ये n-1, ठीक है। अब इस n-1 को -1 को इधर लेकर आए क्योंकि हमें सिर्फ n चाहिए, तो 64 + 1 इज इक्वल टू n, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस हो रहा था, इधर शिफ्ट किया तो प्लस हो गया, तो 65 इज इक्वल टू n, यानी यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू आ गई 65। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। इसमें देखें, हम पहले फार्मूला इसका लिख लें, an इज इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब देखें a उसने हमें यहाँ पे दिया है 10, an जो है ये है 400 और d जो है ये है 5, ठीक है। अब अगेन पहले कंपैरिजन से हम चेक कर लेते हैं कि हमें इसमें क्या चाहिए। देखिए an भी गिवन है, a भी गिवन है और d भी गिवन है, ठीक है। मतलब अगेन हमें n ही फाइंड करना है, ठीक है। तो फार्मूले में सारी वैल्यूज़ डालें। an की जगह आपने लिखा 400 इक्वल टू a की जगह आपके पास 10 है, प्लस n की जगह हमें नहीं पता, n एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और d की वैल्यू है यहाँ पे 5, ठीक है। अब फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी 400 - 10 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5, ठीक है। अब 400 में से आप 10 माइनस कर दें तो आपके पास कितना आ गया 390, ठीक है। तो ये आपके पास बन गए 390 इज इक्वल टू n-1 इंटू 5, ठीक है। अब हमें इस 5 को इधर शिफ्ट करवाना है, इधर 5 को इधर शिफ्ट करवाएंगे तो जाहिर है 5 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपने लिखा 390 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। अब 390 को आप 5 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 78 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। अब इस -1 को इधर शिफ्ट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा +1 इज इक्वल टू n, या 78 + 1 करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 79, ठीक है। मतलब आपकी n की वैल्यू आ गई 79, ठीक है। ये पार्ट 5 हो गया जी। तो अभी हम इसका देखते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में देखें हमारे पास हम सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू a1 + n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इसमें जो पार्ट 6 है उसमें उसने an की वैल्यू दी है 261 और d आपके पास है 4 और n है आपका 18, ठीक है। तो सबसे पहले कंपैरिजन से चेक करें कि आपको किसकी वैल्यू चाहिए, सही है। तो जब हम इसको कंपेयर करते हैं, an की वैल्यू भी गिवन है, d की वैल्यू भी गिवन है और n की वैल्यू भी गिवन है, तो हमें a चाहिए, मतलब कि इसकी फर्स्ट टर्म चाहिए कि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या होगी। तो अब इसमें फार्मूले में वैल्यूज लिखें, ये हो गया 261 इज इक्वल टू a प्लस n है आपका 18 -1 इंटू डी है आपके पास 4, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना है, मतलब कि इस a को सेपरेट करना है, ठीक है। सो 261 इज इक्वल टू a प्लस 17 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए जो 17 और 4 है ये आपस में क्या हो रहे हैं, इनके दरमियान में ब्रैकेट है ना, तो मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो 17 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 261 इज इक्वल टू a प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हो गया 68, ठीक है। अब 68 इस तरफ प्लस हो रहा है, हमें इस a को सेपरेट करना है, इस 68 को इधर शिफ्ट कर देंगे। जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये 261 में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -68 इज इक्वल टू a, तो ये आपके पास 261 में से 68 माइनस कर दें तो आपका आंसर रह गया 193, ठीक है। मतलब कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो इस सीक्वेंस के लिए कितनी होगी 193, ठीक है जी। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। देखें अब यहाँ पर ना उसने डायरेक्ट नहीं आपको बताया, बल्कि वर्ड प्रॉब्लम में उसने आपको सेंटेंस फॉर्म में बता दिया है। हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में खुद लिख लेंगे, ठीक है। कैसे,
देखिए उसने कहा है कि 15th टर्म आपने कैलकुलेट करनी, मतलब आपको A15 जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। वेयर द थर्ड टर्म इज़ 8, मतलब कि जो A3 है वो आपका 8 है, एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 1/3, ठीक है। यानी D कॉमन डिफरेंस को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं, तो D जो है वो है इसका 1/3, ठीक है। अब देखिए हमें A15 चाहिए। सबसे पहले तो हम इस A15 के लिए फार्मूला बनाते हैं अपना। वो हमारे पास क्या होगा, A15 इज इक्वल टू A1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। यानी A15 जो है ये किसकी इक्वल आएगा, A1 प्लस 14D, ठीक है। अब देखिए उसने D की वैल्यू तो हमें दी हुई है, सही है, D की वैल्यू हमारे पास है। हमें A15 कैलकुलेट करने के लिए इस A1 की वैल्यू चाहिए, सही है। अब हमें ये A1 की वैल्यू कहाँ से निकालनी है, ये हम निकालेंगे इस A3 से, ठीक है। A3 जो है वो उसने 8 दिया है। अब जब आप A3 के लिए फार्मूला लिखेंगे तो वो क्या बनेगा, A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब A3 की वैल्यू है 8 इज इक्वल टू A1 हमने फाइंड करना, 3 माइनस 1 ये 2 आ गया, और D की वैल्यू आपके पास 1/3 है, ठीक है। तो ये आपके पास बन जाएगा 8 इज इक्वल टू A1 प्लस 2/3, ठीक है। अब हमें चूँकि यहाँ से सिर्फ A1 चाहिए, तो इस A1 को इधर शिफ्ट इधर ही रहने देंगे, 2/3 को इधर शिफ्ट कर दें, तो ये इधर से आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये जब आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, या फिर इसको आप एज इट इज़ कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो A1 का आपका आंसर आ जाएगा 22/3, ठीक है। आप इसको जो 8 माइनस 2/3 है इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखें, जिस कैलकुलेटर पे फ्रैक्शन लिखी जाती हैं, ठीक है। वो कैलकुलेटर यूज़ करके उसके ऊपर आप इसको लिखें तो आपके पास आंसर आएगा 22/3, ठीक है। अब ये A1 का आंसर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो वो है आपके पास 22/3 प्लस 14 इंटू D की वैल्यू है 1/3, ठीक है। अब इसको अगेन आप चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें, या फिर आप इसको सिंपल जो है वो आपस में एलसीएम लेके भी प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 36/3, तो इसका आंसर आ गया 12, मतलब कि A15 का आंसर आपका कितना बन गया, 12, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमसे कहा है विच टर्म ऑफ AP, यानी ये AP उसने आपको दिया है, कौन सी, 6 2 -2 सो ऑन इज -146। हमने बताना है कि ये जो -146 है ये कौन से नंबर वाली टर्म है। जैसे हम कहते हैं ना, A1 जो है वो आपकी 6 है, A2 जो है वो इतनी है, A3 इतनी है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि 146 कौन से नंबर पर आती है, मतलब कि हमें यहाँ पे इसको किसकी वैल्यू देनी है, हमने n बताना है कि n हमारे पास कितना है, यानी ये कौन से नंबर पे जाके आएगा, ठीक है। तो जब आप इसमें फार्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। अब इसमें देखिए an उसने आपको दिया हुआ है, यानी टर्म उसने आपको, nth टर्म उसने आपको खुद बताई हुई है -146, ठीक है। ये टर्म उसने आपको दी हुई है। अब आपको बाकी चीज़ें भी उसकी पूरी करनी है। जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, वो है इसकी 2, और जब आप इसका D लेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, यानी 2 - 6, तो ये आ गया -4, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन, तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। an है -146 इज इक्वल टू A1 है आपके पास 2 प्लस n हमने फाइंड करना है, और D की वैल्यू जो है वो है हमारे पास -4, ठीक है। तो अब अगेन आप इसको -146 -2 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -4, ठीक है। ये हो गया -148 इज इक्वल टू n - 1 इंटू -4, ठीक है। अब ये जो -4 है ये आपको इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब आप इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस 148 को डिवाइड कर देंगे 4 से, ठीक है। -148 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू n - 1, ठीक है। अब इसको एज इट इज़ कैलकुलेटर पे लिखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 148 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 37, ठीक है। 37 इज इक्वल टू n - 1, या फिर ये -1 को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा +1 इज इक्वल टू n, या फिर 38 इज इक्वल टू n, ठीक है। मतलब n की वैल्यू आपके पास आ गई 38। जी, तो अभी ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 किया है, ठीक है। इसके लिए भी जो सीक्वेंस उसने दी है वो दी है 5 2 -1 एंड सो ऑन,
और हमने बताना है कि -118 जो है ये कौन से नंबर पे टर्म आती है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जब हम इसको कंपेयर करेंगे, हमें an उसने दिया हुआ है -118, ठीक है। a1 जो है वो हमारे पास 5 है, और जब आपने d लेना है तो 2 में से 5 माइनस कर दें तो ये -3 आ गया। और फाइंड हमने क्या करना है, n, ठीक है। हमने बताना है कि ये कौन से नंबर पे टर्म आ रही है, ठीक है। तो इसका फार्मूला लगाएं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब a1 है आपके पास 5 प्लस n है हमें नहीं पता, ठीक है, -1 इंटू डी आपके पास कितना है -3, और an है आपके पास -118, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस 5 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 5 उधर प्लस हो रहा है, इधर होके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो n-1 इंटू 3, ठीक है। अब इस 118 में आपने प्लस कर दिया 5, ठीक है। तो आपके पास आंसर कितना आ गया 123 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, ठीक है। अब दोनों टर्म माइनस की थी तो इसलिए -123 बनेगा, ठीक है। अब जब आप इसको इस -3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -123 ओवर -3 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। अब इस 123 को आपने डिवाइड कर देना है 3 से, तो आपके पास आंसर आ गया 41, ठीक है। मतलब कि आपका जो 41 है वो किसके इक्वल है, n-1 के, ठीक है। और इस -1 को इधर शिफ्ट करें तो ये +1 हो जाएगा, मतलब कि n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 42, ठीक है। n का आंसर आ गया आपके पास 42 जी। अब नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी टर्म्स, अगेन हमने n ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसमें उसने कहा है हाउ मैनी टर्म्स, कि कितनी टर्म्स हैं इसमें, तो आपने n ही बताना है। और AP में उसने दिया हुआ है कि जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो है उसकी 11 के इक्वल, और an जो है वो है इसका 68, और d जो है वो है इसका 3, ठीक है। हमने n कैलकुलेट करना है, तो हम इसका फार्मूला लिख लें, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब an जो है वो हमें 68 दी है, a1 11 है, n जो है वो हमने फाइंड करना है, और d जो है वो है आपका 3, ठीक है। अब ये 68 इधर प्लस हो रहा है, सॉरी 11 इधर प्लस हो रहा है, जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 68 माइनस 11 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, ठीक है। तो 68 में से 11 माइनस कर दें, आपके पास आंसर आ गया 57 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, ठीक है। अब ये जो 57 है इसको, ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब अब ये इधर आएगा तो 57 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो 57 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। अब 57 को जब आप 3 पे डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ गया 19 इज इक्वल टू n-1, ठीक है। अब इस -1 को भी इधर शिफ्ट कर दें तो ये +1 हो जाएगा, सही। और 19 + 1 ये बन गया आपके पास 20, मतलब कि इसकी जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में वो 20 हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया आपके पास 7 क्वेश्चन में उसने कहा है फाइंड 11th टर्म मतलब A11, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट करना है, और जो सीक्वेंस है वो उसने दी है आपको 2 - x 3 - 2x 4 - 3x एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखें, जब हम अपना फार्मूला लिखते हैं an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें 11 टर्म चाहिए, तो जाहिर है n की जगह 11 लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो है वो है इसकी 2 - x, सही, प्लस n जो है वो हमारा 11 है -1 इंटू डी। अब d जो है वो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि d इसका कितना आएगा। d के लिए जो है वो आपको 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है, तो ये जो आपके पास सीक्वेंस है उसमें ये 2 इसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ये 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप माइनस कर दें, ठीक है। यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें, तो ये हम साइड पे इसका d कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 3 - 2x -2 - x, जब आप इसको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हो गया -2 प्लस x, ठीक है। अब 3 - 2 1 रह गया, और -2x प्लस x, जाहिर है जो सिमिलर टर्म्स हैं वही आपस में प्लस माइनस होती है ना, तो ये 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा,
और x वालों को x वालों में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो -2x में से +x माइनस करें तो ये -x रह जाएगा, ठीक है। मतलब कि आपके पास d की वैल्यू है 1 - x, ठीक है। तो ये आ गया 2 - x प्लस 11 - 1 ये 10 हो गया, और d की वैल्यू आपकी आ गई 1 - x, ठीक है। अब इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, ये 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 10 आ गया, -10 को x से मल्टीप्लाई करें 10x, ठीक है। अब अगेन सिमिलर टर्म्स को आपने प्लस माइनस करना है। ये जो 2 है इसमें 10 को प्लस करें, 2 + 10 ये 12 हो गया, और ये -x है और ये -10 है, तो मतलब 10x ऑलरेडी है आपके पास, उसमें एक x और आ जाएगा तो 11x हो जाएंगे, तो ये बन गया -11x, ठीक है। मतलब इसकी A11 जो है वो आपके पास आ गई 12 - 11x। जी, तो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, उसने हमसे कहा है फाइंड nth टर्म, ठीक है। अब ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है कि उसने an-5 दी हुई है, an-5 = 3n + 9, ये हमारे पास गिवन है, और उसने कहा है कि इस n की जगह जो है ना, n-5 की जगह हमें n लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो n है ना, ठीक है, उसको n-5 को जो है वो हम लेट से कि हमने इसको इक्वल ले लिया n के, हमें इस पूरे को n के इक्वल पुट करना है। तो जब आप इस n-5 को n करेंगे तो जाहिर है जो यहाँ वाला n है ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वाले n की वैल्यू क्या होगी, ये -5 उधर जाके +5 हो जाएगा, ठीक है, n+5। मतलब जो ये वाला n है उसकी जगह आप n+5 रखेंगे, और जो ये n-5 है इसकी जगह आप n रखेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो है वो n किसके इक्वल हो जाएगा, 3 × n+5 + 9, ठीक है। यानी सिंपल ये कर लें आप कि आपको इस -5 को ख़त्म करना है, तो आपने इस -5 को ख़त्म करने के लिए +5 किया है, ठीक है। यानी जहाँ पे n था उसमें +5 किया है, ठीक है, कि इस -5 को ख़त्म करने के लिए। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये 3n + 15 + 9, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये बन गया 3n + 24, ठीक है। 15 + 9 जो है ये आपके पास आ गए 24, मतलब इसकी nth टर्म जो है वो आपके पास आ जाएगी 3n + 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में भी देखिए उसने कहा है कि हमें इसकी nth टर्म बनानी है, ठीक है। अब देखिए जो उसने हमें सीक्वेंस दी है ना, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये पूरी फ्रैक्शन में आ रही है, और फ्रैक्शन में भी अगर आप देखें तो इसका जो ऊपर वाला है वो सेम है सबका, देखें 3 3 3, ठीक है, यानी 3 यानी एक पैटर्न चल रहा है, 3/4², 3/7², ठीक है, 3/10², ऐसे ही है ना, ठीक है। तो इसमें पूरा एक पैटर्न चल रहा है और हमें इसकी nth टर्म बनानी है, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे कि जो इसमें टर्म चेंज हो रही है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, यानी जहाँ पर चेंज आ रही है, जैसे इसका डिनोमिनेटर है, इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में देखिए चेंज हो रहा है, जो डिनोमिनेटर वाली सीक्वेंस है वो है आपके पास 4 7 10 एंड सो ऑन। हम इसकी जो है वो nth टर्म फाइंड कर लेंगे और फिर ओवरऑल इसकी nth टर्म बना देंगे, ठीक है। कैसे बना देंगे अभी देखते हैं। अब इस सीक्वेंस की देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास है 4, और जब आपने डी लेना है तो जाहिर है 7 में से 4 माइनस करेंगे तो डी आपके पास आ जाएगा 3, ठीक है। तो जब हम इसकी nth टर्म लेते हैं an = a1 + n-1 × d, ठीक है। अब a1 4 है, n तो हमें नहीं पता, जाहिर है हमने nth टर्म बनानी है, और d जो है ये है इसका 3, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन करें, 4 + 3n - 3, ठीक है। अगेन आप सिमिलर टर्म्स को प्लस कर लें या माइनस कर लें, अगर माइनस हो रही हैं तो ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 3 है, तो 4 - 3 करेंगे 1 आ जाएगा, यानी 1 + 3n। मतलब कि ये जो हमारी सीक्वेंस थी डिनोमिनेटर वाली उसकी nth टर्म बन रही है 1 + 3n। तो हमारी जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है, ठीक है, उसकी nth टर्म क्या होगी, जो रिक्वायर्ड nth टर्म जो है वो हमारी क्या बनेगी, ठीक है, वो बनेगी an = आप देखिए सबके ऊपर 3 आ रहा था, तो जाहिर है जो आपकी nth टर्म है उसमें भी 3 आएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो nth टर्म आपने कैलकुलेट की है डिनोमिनेटर की वो यहाँ पे आ जाएगी 1 + 3n, ठीक है। उसके बाद देखिए सारे टर्म्स का स्केयर था तो हम इसके ऊपर भी स्केयर लगा देंगे, ठीक है, यानी सेम उसी पैटर्न को फॉलो करके हम अपनी nth टर्म यहाँ पे बना लेंगे जो हमें इस क्वेश्चन में चाहिए थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट में देखें उसने बोला है इफ़ nth टर्म ऑफ AP इज़ 3n - 5
देन फाइंड AP, मतलब कि उसने nth टर्म हमें दे दी है, ठीक है, 3n-5 और हमने AP बनानी है सिंपल, ठीक है। AP बनाने का मतलब है कि हमें उसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है, थर्ड टर्म निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे कि n को 1 2 3 पुट कर लेंगे, हमारे पास टर्म आती जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप n को 1 पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, ठीक है, a1 इज इक्वल टू 3 - 5, तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई -2, ठीक है। इस तरह से जब आप n को 2 पुट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, सेकेंड टर्म, ठीक है, 3 × 2 - 5 यानी 6 - 5, तो ये कितना आ गया 1, ये 2 हो गई, ठीक है। इस तरह से जब आप n को 3 पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू 3 × 3 - 5, ठीक है, यानी 9 - 5, तो ये 4, यानी थर्ड टर्म आपके पास आ गई 4, ठीक है। इसी तरह से आप n को 4 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो आपकी रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो क्या बनेगी, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फर्स्ट टर्म से। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है इसकी -2, कॉमा जो सेकेंड टर्म है वो है इसकी 1, और जो थर्ड टर्म है वो है इसकी 4, और आई कर देंगे सो ऑन, ठीक है। इसी तरह से जो है वो आप इसके आगे वाली टर्म्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है ये आपको 7.2 एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।